हेलो दोस्तों। देखिए आज हम भारतीय संविधान का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। दोस्तों मैंने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर दिया। अगर आप उसको नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके आप संविधान के अंदर पढ़ सकते हैं। अब देखिए अपने सीधे आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल, इस पद को कब अपनाया गया भारतीय संविधान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इस पद को अपनाया गया था 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों 28 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था और पहला महान्यायवादी कौन था अपना अटॉर्नी जनरल, एमसी शीतलवाड़। ये आपको ध्यान रखना है, शीतलवाड़, ठीक है, पहला महान्यायवादी था। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए ना तब भी इसी का था। तो कितना था, 13 वर्ष, 13 वर्ष और 32 दिन। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप इसका लंबा कार्यकाल कैसे याद रखेंगे। देखिए 13 वर्ष और यहाँ पे एम क्या है, एम सी शीतलवाड़। एम अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है ये भी, ठीक है। तो 13 वर्ष से आपको ऐसे याद रह जाएगी, एम से 13 वर्ष, ठीक है। और दोनों में से एक भी याद रह जाएगा 13, तो एम से आप एम सी शीतलवाड़ नाम याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में कौन है ये भी पूछ सकता है। वर्तमान में अगर बात करें तो 15वां कौन है, के वेणुगोपाल। अब देखिए यहाँ पे ये भी याद रखना कि 15वां है वर्तमान के अंदर, ठीक है। कौन है, के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल, ठीक है, वर्तमान के अंदर। अब देखिए उसके बाद में आर्टिकल अपने देख लिया, भारत का मानववादी का वर्णन किस आर्टिकल में है, 76 के अंदर। दोस्तों काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। लगभग लगभग ये जितनी भी एग्जाम में अगर मानववादी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बस यहीं से पूछा जाता है कि मानववादी का किस आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन मिलता है, तो 76 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है इसको तो। उसके बाद में देखिए अब मानववादी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों अगर नियुक्ति पूछा जाए या त्यागपत्र पूछा जाए, दोनों ही राष्ट्रपति होगा इसका आंसर। कौन होगा, राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल दोस्तों फिक्स नहीं है। इसका कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति चाहे अपने विवेक अनुसार 2 साल, 3 साल, और जब चाहे तब तक बढ़ा सकता है, ठीक है। वो 10 साल भी रख सकता है, 13 साल भी रख सकता है, कितने भी रख सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कैसे आंसर आएगा अपना, जैसे राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए महान्यायवादी की योग्यता। अब महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है ये देखिए। इसमें होता है कि 5 वर्ष या एक या एक से अधिक राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। दोस्तों 5 वर्ष तक वो एक राज्य में भी कर सकता है, या एक से अधिक राज्यों में मिलाकर मुख्य न्यायाधीश के पद पर अगर 5 वर्ष तक कार्य किया हो ना, तो उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य नहीं किया हो, तो वो फिर क्या कर सकता है। देखिए एक या एक से अधिक राज्यों में 10 वर्ष तक वकील के पद पर कार्य किया हो। अब देखिए यहाँ भी एक राज्य में भी कर सकता है वो 10 वर्ष तक, या फिर एक या एक से अधिक राज्यों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील के पद पर कार्य किया हो, तो उसे भारत का महान्यायवादी चुन लिया जाता है। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश के तो 5 वर्ष, जबकि वकील के लिए 10 वर्ष, यानी न्यायाधीश के लिए। अगली योग्यता देखिए, महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, ठीक है, मैं मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य न्यायाधीश होते हैं ना बाकी, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके समान योग्यता होनी चाहिए महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की, तब उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना, नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि निर्वाचन इलेक्शन के द्वारा चुनकर आता है। निर्वाचन के अंदर जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, ये इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगला चैप्टर देखिए, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद में भाग लेने और बोलने की अनुमति होती है इसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भाग और बोलने की इसकी अनुमति तो है, लेकिन मान लीजिए अगर संसद में किसी बिल या किसी मुद्दे पर अगर मान लीजिए वोटिंग चल रही है, तो उसमें ये वोटिंग नहीं देगा, ठीक है, वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन उसमें बोलने और भाग लेने का तो इसको अधिकार होता है, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है। जो संसद के सदस्य होते हैं उसी को वोटिंग करने का अधिकार होता है, इसलिए ये वोटिंग नहीं कर पाता वहाँ पे। उसके बाद में देखिए, भारत सरकार की ओर से किसी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार मान्यवादी को है, ठीक है। किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकता है भारत सरकार की ओर से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद में देखिए
जब केंद्र सरकार बदलती है तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए, जब केंद्र सरकार बदलेगी ना, तब इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखिए, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना आप, अगर देश का या भारत का पूछा जाए तब तो महान्यायवादी है। अगर राज्य से पूछा जाए तो राज्य का कौन होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह महान्यायवादी भारत सरकार के अंदर होता है, उसी तरह महाधिवक्ता राज्य सरकार के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, महान्यायवादी को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों, इसको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता, इसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि ये ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इसे भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति हटाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है और महान्यायवादी क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये इसका डिप्टी होता है, सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी का। ठीक है, ये महान्यायवादी का एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना। ये भी है तो एक विधि अधिकारी, लेकिन ये इससे थोड़ा, इसका पद नीचा होता है और ये इसके सहायक के रूप में कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपन अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो अपन को लंबे समय तक याद रहेगा और रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे कम वर्ष तक रहा? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे कम आयु की पूछ रहा है। ठीक है, जो सबसे कम वर्ष रहा है किसका रहा? सोली सोराबजी का। ठीक है, जबकि मैंने सबसे ज़्यादा किसका बताया था? एमसी शीतलवाड़ का। ये आपको ध्यान रखना, और प्रथम भी एमसी शीतलवाड़ ही थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, कौन भारत के महान्यायवादी को किसी भी समय पद से हटा सकता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि इसके प्रसाद पर्यंत तक ही बना रहता है, ये अपने विवेक अनुसार राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन था? मैंने अभी बताया था, एमसी शीतलवाड़ था, और इसका कार्यकाल भी 13 वर्ष और 32 दिन है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 76 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 76 के अंदर। उसके बाद में, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। जबकि राज्य सरकार में कौन होता है? महाधिवक्ता। ये आपको ध्यान रखना। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर कौन सलाह देता है? भारत का महान्यायवादी। जबकि राज्य के अंदर कौन देता है? महाधिवक्ता। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, कौन किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है? मैंने पहले बताया था, महान्यायवादी है। ठीक है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश कौन होता है? ये आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, महान्यायवादी क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है भारत के अंदर? ठीक है, महान्यायवादी को, इसको कानून अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानून अधिकारी। उसके बाद में देखिए, भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल को कब नियुक्त किया गया था? 30 जून 2017 के अंदर। ठीक है, 30 जून 2017 के अंदर, और ये 15वां नंबर का है वर्तमान में। उसके बाद में देखिए, संसद के किसी सदन के सदस्य होने पर भी कौन संसद की बैठक में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। ये भाग तो ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डालेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा अगला चैप्टर प्राइम मिनिस्टर से संबंधित आएगा। ठीक है, तो आप बेल आइकन भी दबा लीजिए, जब जब भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइबर करना ना भूलें।